कैसे हैं आप सब। आप सबों की होली की बहुत सारी बधाई। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण, भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण तथा हिंदी भाषा। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा। हम दैनिक जीवन में अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारे मन में बहुत सारे विचार, जब हम सुबह उठते हैं और रात से लेकर बहुत सारे विचार आते हैं, चाहे घर हो, विद्यालय, पार्क, सड़क, हर जगह, और उस विचार या भाव को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा उस बात को समझ लेता है, तो उस साधन को हम भाषा कहते हैं। मान लीजिए हमें मिठाई खाने का मन हुआ। अब मेरे मन में तो भाव आया मिठाई खाने के लिए, लेकिन उस मिठाई खाने की जो बात है, जो भाव है, वो हम अपने मम्मी से कहेंगे। मम्मी हम उस बात को समझेगी, तो उस साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी। भाषा जो है, भगवान ने जो है सिर्फ मनुष्य में ही सोचने समझने की शक्ति दी है। पशु पक्षी अपनी अपनी आवाज़ें में एक दूसरे से भाव तो पहुंचाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन वो भाषा नहीं होता है। सिर्फ मनुष्य ही जो बात करते हैं वो भाषा होता है। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार, अपने भाव का आदान प्रदान करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। यानी जिस माध्यम से मनुष्य अपने भाव को, विचार को एक दूसरे के पास पहुंचाता है, उस माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बना है। भाषा में ध्वनियों के लिए प्रतीक होते हैं और भाषा मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। तो एक सांकेतिक भी है, लेकिन उसे पूरी तरह से भाषा नहीं माना गया है, सिर्फ मौखिक और। अध्यापिका कक्षा में आकर बताती है कि इस बार गर्मी की छुट्टी में विद्यालय की ओर से सारे छात्रों को गोवा ले जाया जाएगा। यह बात सभी छात्र जो है सुनते हैं और मनीषा घर पे आकर अपने मम्मी पापा को बताती है। माता पिता उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसे गोवा जाने की अनुमति दे देते हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका, मनीषा जो बात बोल कर के एक दूसरे तक पहुँचाया जाता है, छात्रों तथा माता पिता उनकी बात सुनकर समझ लेते हैं, तो मौखिक भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा। अध्यापिका छात्रों को गोवा यात्रा का अनुभव गर्मी की छुट्टी में गृह कार्य देती है लिखने के लिए। मनीषा जो है यात्रा करके वापस आती है और अपने अनुभव को लिखती है। अध्यापिका पढ़कर उसका मूल्यांकन करती है। यहाँ मनीषा लिख कर के अपने अनुभव को व्यक्त कर रही है और अध्यापिका पढ़ कर के उस बात को समझ रही है। तो यहाँ भाषा का लिखित रूप होगा। एक व्यक्ति लिख कर के अपने विचार प्रकट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति पढ़ कर के उस बात को समझता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के बहुत समय बाद हुआ। पहले मौखिक भाषा का जन्म हुआ, उसके बाद लिखित भाषा का जन्म हुआ। लिखित भाषा के कारण ही मनुष्य द्वारा अर्जित जानकारी को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो करके रख पाना संभव हो गया। मातृभाषा। मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ के द्वारा प्राप्त भाषा। वह भाषा जिसे बच्चा जो है अपनी माँ या परिवार से सीखता है, उसे हम मातृभाषा कहते हैं। अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा राष्ट्र जोड़ भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासी करते हैं, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे भारत में हिंदी का प्रयोग लगभग 70 से 80% लोग करते हैं, तो यहाँ का राष्ट्रभाषा हिंदी हो गया। यानी किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे जापान की जापानी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, ब्रिटेन की अंग्रेजी इत्यादि। राजभाषा राज जोड़ भाषा अर्थात राज काज की भाषा। वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालय के कामकाज के लिए किया जाता है, उसे हम राजभाषा कहते हैं।
14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया और इसलिए प्रतिवर्ष हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। संपर्क भाषा, संपर्क जोड़ भाषा अर्थात संपर्क की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी आपस में संपर्क के लिए करते हैं उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है और विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ है, जिसमें हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, बोडो, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली और सिंधी है। ये 22 भाषा को संविधान से मान्यता प्राप्त हुआ है। पहले 18 भाषा था, लेकिन अभी 4 भाषा को जोड़ा गया है, 22 भाषा हुआ है। आगे हम लोग मानक भाषा, बोली, लिपि, साहित्य के बारे में जानेंगे अगला वीडियो में। धन्यवाद स्टूडेंट्स। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।